मित्र जय माता जी। रामनाथ जी कविया आपरे समय रा बड़ा दिग्गज कवि होया और रामनाथ जी कविया कवि रे साथ साथ महामानव कुंवर द्रौपदी विनय और पाबूजी रे सोरठ राजस्थानी साहित्य री धरोहर है। पाबूजी रे सोरठ में आज आपरे सामने राखू। पाबूजी री सोरठ में कवि श्रेष्ठ उठे वर्णन कियो है जठे जींद राव भगवती देवल जी कुंवरी प्रिय घोड़ी काल में मांगण जावे और देवल जी मना कर दे कि नहीं मैं आ घोड़ी कोई ने नहीं दूं। और जब पाबूजी वह घोड़ी मांगण जावे तो देवल जी ने से हर्ष आपरे घोड़ी दे दे। एक बात वे कहे कि भाई बाबू आप बात तो निश्चित रूप हुन ले, मैं थारे बहनों ने घोड़ी नटकी हूं, मैं थारे भाई बूढ़े ने घोड़ी नटकी हूं और मैं थारी कांकड़ में बैठी हूं, तो मैं अठे रे समंदर में रहना और मगरमच्छ हूं बैर, मैं ही दोनों ने मारी घोड़ी नटकी और अब तने दे रही हूं। तो एक बात तू कान खोल सुन ले, मारी गाया जी बहुत महंगी है, जी बहुत दुधाल है, जी बड़ी रूपाली है, इया ने जींद राव कोई भी सूरत में हरिया बिना नहीं रह सके। तो आ घोड़ी है जी मारी गाया री रुखाड़ी करे, तो अगर मैं आ घोड़ी तने दे दूंला तो मारी गाया री रुखाड़ी कौन करेलो। उन टाइम बाबूजी कहे कि भाई ओ, ओ सूरज साखी है, वो अंबर साखी है, आ धरती साखी है, मने मारे बाप जांदल री शोगन है कि अगर थारी गाया कोई हरण कर ली तो मैं मारो माथो कटा देऊं, कोई सूरत में मैं पाछो नहीं हिरकूं। ए बाप बोले कि मारा वचन है। इकती सोरठा रे माया इतनी सार गर्भित कथा कवि श्रेष्ठ गूंथी है, मैं आप सामने राखू। वो कहवे के जायल खींची जोर कोलू मढ राजे कमंद तेने त बदले तोरो के सर घोड़ी कारण के जायल में खींची रहे और कोलू मड में कमंद रहे, लेकिन काल मीरे कारण दोनों रे बीच में विवाद हो गया। तो जद कयो जन राव के सर ले पाबू कमंद देसू सड़ो दाव घणत गया घेरसू। जिंदरा समाचार करे तू घोड़ी भले ही ले ले, क्या कि चारनारी थारे प्रति अपनाए थे, चारनारो थारे प्रति शने तो तू घोड़ी ले ले भले, लेकिन ये घोड़ी देवनाले री गाया मैं घेर। आ बात सुनता ही पाबू री मूछा क्या फड़कन लग गई और वो कहे हमें तो घोड़ी बाई जी लेनी लेनी। वो आप पायका ने हाथ लिया, पायका था वो 7 भील बंधु। ये भील बंधुआ विषय में आज भी राजस्थान रो जो इतिहास है वो मन लागे गविष्य। कुछ याने बघेल कहवे, बाबू प्रकाश में मोड़ ऐसे लिखे कल चाल बघेल हटी करड़ा झड़प है दन देन गड्ढा झरड़ा। लेकिन इरे अलावा कठे भी और रेफरेंस नहीं मिले कि वो बघेला था। अन्नो बाघेलो तो और कहवे के भील बंधु अन्य बाघेला भील था। अन्य बघेले धरती में 2-3 साल तक भयंकर काल पड़ियो और उन काल री भगत में एक कहवे के अन्य बाघेले री भैंस ने मार सातू भाई बैठा खाव्या। उन टाइम अन्य लड़को आयो और वे आर्यन आवड़ कावड़ बोलिया। अब जेकर मुकिया में आपान हुए, जेकर स्वाभिमानी हुए, वो गाल सहन नहीं करे। ओमो कोई एक उठियो और कहे कि कोई कहे ताजनो भाई, कोई कहे तलवार भाई, और वो अन्य बेटो उठ काम आ गयो। अन्नो बड़ो वीर आदमी था, ढीला उठ धरती झली को ने और वो हाथों भई आपरा गाड़ा ले आपरो गोल ले और उठे अठीने बठीने विभिन्न राजाओं खने घूमिया। हमें घोरंदार कने कुंडल भी आया, लेकिन अन्य बाघेले हूं डरता हूं कोई शरण नहीं दी। जब वो बूढ़े जी खने पूगा तो बूढ़े जी कहे भाई मारे खान तो चाकर है, मारे खान तो मारे घर हारू पायक है, मारो भाई है दुमात बाबू वे पायक को थे जाओ वे खन जाओ। बूढ़ो जी भी एक तीर दो शिकार करनी चाहता तो वहां भील गया। उन टाइम के पाबू री उम्र कोई कहे 10-12 साल, कोई कहे 10-15 साल। वो रोई रे मया आपरी सांड लियोड़ा और शिकार ने घूमया। जो एक टाबर ने सांड लियोड़ी देखियो भूखा था भील। वो कह रहे छोरा पाबू ने देखियो रटे, क्या देखियो सो वो परियान परिया आपने झूंपड़ी दी से थोड़ी, वो झूंपड़ी में बैठो हांड ओरे चला तो ले लो सर आलो। वो हांड ली और के वो हांड ने मार उठी खा गया। भोजन वो छक पड़ा और वो कहा हमें पाबू खा लो। आगे जावे तो वो हागी हाइंड लोकरी कथा हागी हागी हाइंड वो झूंपड़ी आगे बैठी उगाड़े और वो हागी छोकरो झूंपड़ी बगड़ने आगे बैठो। वो कह रहे हो तो वो हागी आदमी है, वो लख्या के कोई साधारण आदमी नहीं है, वो करामाती आदमी वो अपन राख सके
और भीला कहो कि माथा हाजिर है वो शरीर हाजिर है, मन माफी दो मैं परेशान खा गया, कोई बात कौन साइड आ बैठी, आज हूँ जठे थारो पसीनो पड़ी उठे मारो रक्त पड़ी, वो मारो वचन है, भीला वचन दिया। अब मित्रा बात आ शुरू है कि जो जिंदरा कहो कि मैं गाया घोड़ी देवन वाले गाया घेरू, तो बाबूजी आपने भाया ने हाथे नहीं लिया, भीला ने हाथे लिया, और भीला ने हाथे ले और उठ देवल जी उठ पूगा। रामनाथ जी लिखे आपने सोरठान वो लिखे कि लीधा सांवल लार जंगी चंद्र डांबे जिसा देवल रे दरबार भलालो पूगो भला नामी शीस नवाय देवल ने पाबू दखे भाई मुझ बताय कसी के घोड़ी कालमी, हे भाई मना घोड़ी बता अकेड़ी के बहु कहे हुए के बीरा बुझन बात दांधलरा मोटा धनी ओ गलसी गाया घात जद गद खींची जिंदरो, हे भाई तू घोड़ी की बात मत पूछ, अब मैं तने घोड़ी नहीं दे सकूं, क्या कि मैं जिंदे बैर पाड़ ली। तो आगे कहे बाबूजी के पानी पवन प्रमाण धर अंबर हिंदू धर्म आ दंधलरी यान सिर देशू गया सटे, तो मैं हाथ में पानी ले ई पवन ने साक्षी मान, ई धरती ने साक्षी मान, ई अंबर ने साक्षी मान, और तन मैं वचन देऊं कि मैंने बारे बाप दंधलरी यान है वो मारो माथो है जो थारी गाया रे अडाणो है के न, आगे कहे के बीरा दीजे बाहा सातों बीसी सांवला नट जे उणंदन नाहा घर डूबे गाया गिरे, मैं थारा एक लरा वचन नहीं मानू, मने ए जगह थारे साथे सातों भाई आया है इं मैंने वचन दरा तो मैं थारा वचन पूरा मानू, मारी एक बात मान ली, वचन देवे तो सोच दे, वचन देवेला तो थारो घर डूबेला और मारी गाया गिरेला, आ बात ध्यान रखे। बंदना कहे कि धीरज मन में धार सहजुग आखे सांभला आगल गाया आर बाई मैं उजल बना, उन टाइम हाथों ही भाई बोलिया हे भाई तू जड़ी बाबू रे बहन है पूरी मारी बहन है, मैं बिल्कुल वे दिन मारो शरीर उज्जवल हो जालो, मारो वंश उज्जवल हो जालो जके दिन मैं थारे गाया रे वास्ते मार वीर गति प्राप्त कर सुरग पुगा। बाई बिकराली केसर मो काली कने आई हूं ताली ताली ना बाजे तदन खेंग दोबारा खोल काटी बहर कालमी बाप बाप मुख बोल भलालो चडियो भलाम, आगे के ओ लक्ष्मण अवतार सगत रूप केसर सजे आ घोड़ी यसवार आया कथो राखण अमार सोढ़ा रीत सवाय सामेला घोड़ा सजे भाई मुझे बताय आ कसी क मलफ है कालमी, हे भाई मैं सोढ़ा रट प्रणीजन जाऊं, सोढ़ा घोड़ा रा शौकीन है पड़जान में सोढ़ा घोड़ा सामान लावेला, तो हे बेन तू मने आ बता कि अपारी जके काल में घोड़ी है अकेड़ी के मलफ है जन देवल जी कहे के मिले न लीधा मोल सगत पधारी सुरग सु वीरा धीरो बोल उड़ लागे असमान रे, कई भोली बातें करे कठे बापड़े सोढ़ारा घोड़ा इरो मुकाबलो करे आ तो उड़े जन जाने आसमान रे लागे, तो जंगी सोढ़ा जैत उमर गड ऊंचो अलग तोरण बंधे ते किण विद पुगे कालमी चित्रधर दानल छात कमंद सोचन कीजिए तोरण कतीक बात वा तो तारा अंबर तोड़वे, के कई सोढ़ारी किती डिगी पोड़ वेला वेरो कोई गिणत नहीं, आ तो अंबर उजार तार तोड़े जड़ी घोड़ी है दुबे नगारा धरीस सातु बीसी सांवला ऐसे हर भड़के शीश पाबू चडियो पर्णबा भड़के यंबरा भाण भाण दुओ प्रथमी भड़क, एक तो भाण आकाश में भड़क रही है और दूसरो भाण काल में घोड़ी रे माथे पाबू रूपी प्रकाशमान हो रही है, जान न चढ़ियो जान देव विमाना देखिया दुआ न पुगे दौड़ सोढ़ारा घोड़ा सको तोरण लुंबा तोड़ केसर विलमी कांगरा चई पड़ जान में सोढ़ारा घोड़ा रो और पाबूरी कालमी रो मुकाबलो वो सोढ़ारा घोड़ा कठई रहा और ई जार तोरण रा कांगरा बंधन किया के जलदी तोरण जाय बाई निरखो बिंदने मोद मना नह माय बाभी यूं कहियो भला अथड़े वो नरलोक पैसारो परलोक में सुख विलसण सुरलोक जान सहता जावस्या बाई यसुबन बोल के बाता ईसड़ी करो कम दजसू कर कोल राज घना दिन राखस्या संभाली रूप सजाय कुकी देवल कांगारे जायल गया जाय को पाबू चढ़स्यो करा कि हमें तू कण चढ़ी उठे संभली रूप में देवल जी उठ जा और कहे हे भाई मारी गाया जी जायल खानी जा रही है तो तू कणे चढ़ेलो, तो आछा बोल उजाड़ कल हल सुनता कालमी भालो लिद भुजाड़ वणियो गाया बहरू
आ फिर वाडी कमंद जने लाडी कहे छतरी किम छाडी आधा फेरा उठिया। हे छतरी तू आधे फेरा में उठियो, मारो दोस्त तो बता, मारो दोस्त कहीं है। आई बात गिरवर्धन जी संधु आपरे गीत में लिखे, वो लिखे नेहे नवरी जरी बात चित धई ना प्रेम गवरी तणो नहीं पायो। राज कंवरी जिका चढ़ी चंवरी रही याप भंवरी तणी पीठ आयो। आगे लिखे के साळ्या हंदो साथ अर्ज करे छे आपने हथड़े वेरो हाथ जचियो पण रचियो नहीं। जेज हूंत कर जींद तस्वीरां लिखलिया तुरत अरे जिंदा थारे जो गायन हरण कर ले गयो। वो गायन है थोड़ी धीमे टोर क्या के बड़े ज इसड़ो बींद उमरकोट ना आवसी मैं ये तस्वीर बना ला पाछो एड़ो बींद सोढ़ारे उमरकोट नहीं ढूकेलो। गर्द न मोटो गात पेट दूंद छिटकी पड़े तो सोढ़ी वाले साथ तू डांबा आजे तदन। केवे के इस सातों भायारा नाम होता चांदो, डेम्बो, खाखू, पेमो, खड़भड़, खंदार और वासल। केवे की सातों भाया में डेम्बेरो शरीर विशाल काय वो भोजन भट भी होतो वीर रे साथ साथ भोजन बहुत ज्यादा खावतो इन वास्ते पेट बहुत मोटो होतो। बाबूजी ने बड़ी दया आ गई कि और रह नहीं लड़ाई में हालियां बना और इन पेट बार बार घोड़ा माथे कूदी और दोरो होए। इन्हों कहे कि भाई डेम्बा मारी एक बात सुन, तू सोटी जी रे साथे आई, सोटी जी सती होने लारे आ रही है, तू सोटी जी री बेली रे साथे आई, मारे साथे मत हाल। क्या के थारो जो शरीर है मोटो है, पेट घड़ी घड़ी कूदेलो वो टाइम वीर होता वो रीस आ गई। वो के मैं कोई लारे हूं आऊं लो, मैं पाबू रे आगे जार मरूं लो। वो कहवे के बोलन इसड़ा बोल आटी ला ठाकर ईसा कर स्या साचा कोल पिंड गाया आगल पड़। हे आटेला ठाकर मने आ मैणी मत दे, आ मने मैणी लाग रही क्या कि देवल जी ने वचन तय एक ले नहीं दिया, मैं भी दिया है, तो मैं थारे हाथे गया रे कारण मर वीर गति प्राप्त कर और मारे कॉल में पूरो करूं लो क्यों कि मैंने करे बाप और बोल एक हुआ। इन वास्ते उनी टेम डेम्बे जी अपनी कटारी काढ़ी और जाल देनी रा अपना आंतड़ा बाहर काट दिया। आगे लिखे के कर में लीध कटार पहली पेट प्रणालियो धक अणियाल दुधार अंत गिरधण लीजो अबे। ए गिरधणिया ए बाकी रहे तो उठ जाए जन थाने मांस खड़ाई, मैं तने अठी मांस खड़ा रही हूं ए मारा आंता हूं मांस खाओ। और उन टेम कहवे के गाभे हूं धोती हूं आप पेट रा आंतरा बाकी रा जगह बांध और डेम्बो घोड़ी माथे चढ़ियो। वो कहवे जड़ पेटी कर जोर खेंग चडो हिरणा खुरे अबे न पूगे और कमंद हकालो कालमी कम कालमी ने रवाने करो मधु जापान नहीं पोक सके। गल खींचा घमसाण देवल ने गाया दई बैठो कमंद बिमान कीधा साथे कालमी। वो कालमी रे साथे चमारा ढोल शीश बैंकुंड चढ़े वो टेम ए दुआ 31 चारण पढ़वे चावसू तो बिसवा मानो बीस भालालो करसी भला के कोई चारण साचे मानो ए 31 दुआ जठे भी पढ़ेला उठे बाबूजी वेरी वाहर करेला। कहवे कि इन लड़ाई में कितना कितना लोग काम आया। एक अज्ञात कवि लिखे हुए कहवे पढ़े सितर राठौड़ पढ़े जुद भाटी 12 और पढ़े हसी गहलोत पढ़े पमार 11 पढ़े 30 धानन जवान और पढ़े मंज एक दमामी 15 चारण पढ़े मोर पढ़ियो एक सामी कालमी स्वर्ग ओपम कही खातो हुए जींदो खड़े पारधी सात बीसा सहित इसी भांत बाबू पढ़े कि भीला रे साथे 140 भीला वीर गति प्राप्त करी। किसे किसे भाई रे साथे किता किता आदमी वो काम आया वंशज काम आया वो जमाई काम आया वो बेटा पोता काम आया किता किसा के खाखू सू दस करा 20 बड़ साथे सबल पनारा सूपे मल्ल बंदे सुरपुर बिमल और 17 डेम्बे साथ 8 सू रेड़ो अखी और 24 सू चांद धार धार टंकार धनंकी चारणा चाड सीधा चढ़े रंब ठंब बैठा रथे पड़ रया जीत येता परा 7 20 बाबू सथे। किसा किसा में बाकी जाता रहे ई भयार अलावा भले किसी किसी जाता रहे भील लड़िया उमारो एक कवि छपे में लिखे कि डगला फौजा डोह डगला भीलारी जाता लोह बाहे लिहड़िया लिहड़ी भी जाता खींची सू रणखेत आल छींके आहुड़िया सर्व बावे सूंडिया काम कड़वा कुदरती खाकटिया नलखट पाक छड़ बामे छत्ती जल चाड़ उजड़ा दोहुआ पके ऊंचा लोह ऊंचा चढ़ के पड़ रया युद्ध येता परट सीधा लोहा सांवला मित्र है भील बंधु
महापराक्रमी जोधा होया, महापराक्रमी। आज राजस्थान रे आथुण इलाके में ए सातों ही भाई लोक देवता रे रूप में पूज्य है, जेको बाबूजी रे प्रति आस्था राखे, जेको बाबूजी ने आपरो पूजनीक माने। उन हैंग लोगां री इन सातों ही भयां रे प्रति अगाध आस्था है। मैं इन सातों भयां रे चरणा में और महामार के नरा रे चरणा में सत सत बार वंदन करूं, बार बार वंदन करूं।